हकीम रजा जी, मैं ये बस जानने में एक मेरी दिलचस्पी समझिए या क्यूरियोसिटी समझिए, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसी चीज जिसे पूरी तरीके से हाईजैक करते हुए ईरान ने अपनी पावर बनाई, सैंक्शंस रहे, प्रतिबंध रहे, हमने देखा ईरान को चाहे न्यूक्लियर पावर के तौर पर रोकने के लिए, टोकने के लिए अमेरिका इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हॉर्मुज नामक उस पेच से ईरान ने जो किया वो अब दुनिया देख रही है। लेकिन इसके बाद सवाल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल का नहीं है, दुनिया का भी तो है। हकीम रजा जी। जी नमस्कार। देखिए, जंग के लिए कोई भी एक मकसद होता है। जिस मकसद से लिए आया था वो रिजिम चेंज करने के लिए, रिजिम और स्ट्रांग हो गई। देखिए, कोई भी ईरान है ना, आइडियोलॉजिकली वार कर रहा है। अमेरिका के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैसे आप बताया कि सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, कई लीडर्स को शहीद कर दिया, उसके बावजूद और स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे जैसे जो शहादत होती है, ये आइडियोलॉजी में क्या है कि और स्ट्रांग होते हैं। पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अभी बाबुल मंदब भी खुला हुआ था, तो अब पूरे बंद हो रहे हैं। ये ईरान के कब्जे में आ रहे हैं। पहले क्या था, इंटरनेशनल जो जिस तरीके से 50 साल से तकरीबन जो खाड़ी देश जो सैंक्शंस पे लगाए हुए थे 47 ईयर 48 ईयर से ईरान पे, और ईरान पे जितने जुल्म किए थे उसका हिसाब ले रहा है बाकायदा। क्योंकि ये जान रहा था कि उसको पता था कि ईरान को कि ये एक ना एक दिन, जैसे देखा 2003 में, 2000 में, इससे पहले अफगानिस्तान और इराक, सब जगह देख लिया। ईरान समझ गया कि ये भी हमारे पास एक ना एक दिन आएंगे, तो इन्होंने पहले से ही फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गए कि हम लोगों को क्या करना है। तो इसलिए वो जो जो भी उसके पास थे, बंकर ब्लास्टर बम वगैरह, सब कुछ मद्देनजर रखते हुए इन्होंने मिसाइल सिटी, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाए। लाखों के ड्रोन्स और मिसाइल स्टोर करके रखा हुआ है। अभी भी सिर्फ सिर्फ पुराने हथियार यूज किए, बहुत कम नए जदीद हथियार किए हैं। और उनकी बनाने की क्षमता पहले कितनी थी, उससे 4 गुना ज्यादा बना दिए हैं, बना स्पीड में बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, उनको पता है एक ना एक दिन, या इसराइल ने लास्ट ईयर जंग करके देख लिया कि इसराइल में अकेला ईरान से साथ नहीं लड़ सकता, बोल के अमेरिका को आगे लाया। अमेरिका को आगे लाने का मकसद यह है कि अमेरिका जब आएगा तो जितने बेसेस हैं खाड़ी में, मजबूरन वो पूरे देश भी उनके साथ अमेरिका के साथ आना पड़ेगा। तो उसके साथ में इसराइल भी है ही। इतने सारे मुल्कों को देखिए, आपने देखा जैसे ही सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, आधे घंटे के अंदर पूरे बेसेस को मार दिए। अभी भी क्या है, बार बार आप देख रहे हैं जॉर्डन पे, कुवैत पे, ये सारी बात बहरीन आपकी पे, बार जस्टिफाइड बार है हकीम रजा, सब जस्टिफाइड है, हथियार लेके लेकिन आता वो है, कहीं मार से रहे नहीं। हैं। जब एक नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर अगर ईरान करेगा इस वॉरफेयर को जीतने के लिए और दुनिया को अधर में लटका देगा, ये भी तो जस्टिफाइड नहीं है ना। देखिए, जिन्होंने यहाँ पर भी कोई भी नहीं, दो उसके खाड़ी में जितने भी हमारे, ईरान ने पहले ही बता, मेरे दो हमारे जितने भी दोस्त नेशन है उनके लिए खुला है, कभी बंद है ही नहीं, बता दिया। इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी कंट्री जो उसका दोस्त जो भी अमेरिका के सपोर्ट में है, उनके लिए बंद है। और वो बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी चार्ज कर रहे हैं। जितना भी ईरान के अंदर नाटिकल माइंस में 21 नाटिकल, वहीं पर तो डीप वाटर है जहां फिर से तो शिपिंग अमेरिका रूट को है, सोचना तो चाहिए, वो फिर तो बोलता है, ये डोनाल्ड मेरा ट्रंप को है। सोचना चाहिए। अनिल सर, ये तो सीधे सवाल पूछा जाएगा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए फिर। अनिल सर, वही डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे किए करते थे और पूरी तरीके से ग्लोबल पुलिसिंग का डंडा लेकर घूमा करते थे, दुनिया को डराए फिरते थे कि अब जब चाहे अमेरिका जिसके साथ चाहे, जिस देश में चाहे वो कर सकता है। वेनेजुएला के साथ जो किया वो रिपीट कर सकता है। लेकिन अब तो किस मुंह के साथ डोनाल्ड ट्रंप ये बात रखेंगे, या ये पॉसिबल भी है, अब हो भी पाएगा? चाइना को कैसे आंखें दिखाएंगे? ऋतु जी, देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, मैं थोड़ा सा आपको उसमें ले जाना चाहता हूँ। ये इसको कहते हैं फॉल ऑफ कंट्रीज। ये क्या होता है कि कंट्रीज जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि एक उनके अंदर पहले जो है उनका जो इकोनॉमिक पावर होता है, फिर उसका जो है जो डिफेंस कह लीजिए पावर है, फिर उसका जो एक सैन्य शक्ति होती है, फिर वो उसको एक्सपैंड करते रहते हैं। एक स्टेज आती है जब वो एक्सपेंशन आके वहां ब्रेक हो जाती है। आप ले लीजिए, शुरू से सबसे पहले किसकी सिविलाइजेशन जो जिसका कब्जा था पूरी दुनिया के ऊपर, स्पेन का। स्पेन खत्म हो गया, उसके बाद आ गया डच। डच जो है, डच ने भी बड़ा अपना सिक्का जमाया, खत्म हो गया। उसके बाद आ गया आपका यूके, जो एक ब्रिटिश एम्पायर,
जिसमें कहते थे सन नेवर सेट्स ऑन द ईस्ट ऑन द एम्पायर, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आया। अब अमेरिका उस कगार पे है, आप देखिए 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर का कुछ डेट है उसके ओडेसिटी नाम की चीज भी तो होती है ना अनिल सर। अब ये क्या बात हुई कि एक तरफ से आपने लॉन्च कर दिया, पहले हमने लॉन्च किए उस समय तो आप बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कॉन्फिडेंस धीरे बिल्कुल, धीरे मैं चकनाचूर वही हो तो गया कह रहा हूं अमेरिका ना। का। आप देखिए जी ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक, ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन होगा, सब कुछ होगा, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, उसके अंदर एक ईगो अपनी जो है ना, वो ईगो उसको अहम है, वो अहम इसको मार गया। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, जब हिंदुस्तान ने उसको कहा कि नहीं जी इन्होंने मध्यस्थता नहीं की, उसने क्या किया, सीधा टैरिफ लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, और इतना नाराज हुआ कि आप मेरे को नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए नहीं कर रहे, कि उसने हिंदुस्तान के ऊपर 25 से 50% टैरिफ, ये करूंगा मैं, वो करूंगा, बड़ा वो किया। ये जो ईगो चीज है ना, यही डोनाल्ड ट्रंप को मार गई है सारी इसके अंदर, कि मैं जो है अब जो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वो एक ऐसा नासूर बन गया है, उसको ये नहीं कर सकते कुछ भी उसके अंदर, क्योंकि कोई भी शिप जो है वो वहां जाएगा, और अगर ईरान के ऊपर कोई खुला है उसके ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नासूर के बनाया साथ। किसने है सर? वो भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना। अगर हमले नहीं करते, पहले देखो से अलर्ट किया गया, वो तो डिस्क्लेमर आप, दिया गया, लेकिन डोनाल्ड नहीं ट्रंप ने नहीं फिर भी किया इनिशिएट ना। नहीं नहीं, वो तो पहले ही मैं कहा, आपको पहले ही कहा ना कि गलती तो डोनाल्ड ट्रंप की है कि उसने आर्मी के सलाहकार की नहीं मानी बात। मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए, 71 की प्लीज लड़ाई में प्लीज। क्या हुआ था। इंदिरा गांधी ने जो है जब कैबिनेट कमेटी बुलाई थी सिक्योरिटी के ऊपर, उसमें फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने मना कर दिया था कि अभी मैं अटैक करूंगा। हालांकि जगजीवन राम जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहते रहे मान लो ना मान लो, उसने कहा मान क्या लूं मैं, मेरे को पता है कि अगर मैं इस टाइम पे अटैक करूंगा बांग्लादेश के अंदर, बारिशें आने आप वाली कह रहे है, फसलें टाइमिंग में कटने गड़बड़ वाली थी, है। राइट? नहीं नहीं, अजिताभ टाइमिंग की सर, बात अजिताभ ना सर, ना एक ना ना, प्रश्न इसी टाइमिंग पर। की नहीं, नहीं हाँ नहीं, टाइमिंग की नहीं, मैं कह रहा हूँ सलाहकार। फौज, जब आप आर्म फोर्स के सलाहकारों की जो जो है उसकी एडवाइस नहीं, जो पॉलिटिशियन उसके ऊपर खड़े उतरते, तो तब यही तबाही होती है जो आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है। ये मेरा कहने का मतलब ठीक है। है अजिताभ सर, इस पूरी टाइमिंग में, इस पूरी तस्वीर में, इस पूरे विध्वंस में एक चीज जो सबसे कॉमन है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ छला जा रहा है दुनिया को। ये लड़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, लेकिन इस बीच शांति वार्ताओं को लेकर के भी रुख रखा जाता है, जो कि अधर्म में है। अभी कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, किस पाले में बैठेगी, कहाँ फिट बैठेगी, ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अजिताभ सर, इसके बाद दुनिया को क्या करना चाहिए? यूएन खुद अगर देखा जाए मजबूर, नेटो कागजी शेर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो सुनेंगे किसकी फिर अब? यही दिक्कत है ऋतु जी। देखिए, ये अपनी दोहरी नीति और दोहरी चाल अमेरिका की, वो उसमें खुद फंसते जा रहे हैं। इनके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे से आप भरोसा तो नहीं खरीद सकते, इसलिए इनके पार्टनर भी इनसे दूर जा रहे हैं। प्रोडक्शन की बात है, इनके हथियार क्यों कम हो रहे हैं भाई? इनके पास, इन्होंने ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी चलाई राष्ट्रपति ट्रंप ने कि स्किल लेबर इनके पास नहीं है। इनके जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं चाइना ने ठप कर दिया, तो हथियार बनाएंगे कैसे? तो पैसे से ना आप अपने पार्टनर को खरीद सकते, ना आप किसी का भरोसा जीत सकते। खरीदे तो तो हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति खरीद ट्रंप लिए ही फंसते चले। डोनाल्ड ट्रंप ने खरीदे तो हैं सर। अभी वो बेसिस क्या काम कर रहे हैं? वही तो काम कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट। नहीं, बेसिस बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन उस बेसिस की क्या हालत हुई वो भी हम देख रहे हैं। खाड़ी के 20 के लगभग बेसेज उनके डिस्ट्रॉय हैं। आपने अभी दिखाया उनके 45 रिफ्यूलर डिस्ट्रॉयड हैं। तो ये कहाँ का अमेरिका है कि उनको अब खाड़ी के देशों से भागना पड़ रहा है? खबरें आ रही है कि पूरा कतर से उन्होंने अपना शिफ्ट कर लिया। जो अल उदैद एयर बेस में उनका जो इतने फाइटर प्लेन्स थे, 10,000 सैनिक थे, सबको भगा के वो पता नहीं अमेरिका ले गया या इजराइल में शिफ्ट किया या कहाँ किया। तो ये हालत आ गई। कभी अमेरिका दूसरे को बढ़िया स्टेट घोषित करता था, तनखैया घोषित करता था, आज अमेरिका को दूसरे देश कर रहे हैं। अब चूंकि चाहे वो यूरोप तो के मोटा नेटो मोटी के मैं देश आपसे ये हो या पूछ लूं कि इस रीजनल लड़ाई में, इस पूरी धार्मिक लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने गलत ही यहां पर इंटरवीन किया। बिल्कुल, उनकी जो इंटरवेंशन है, देखिए 47 सालों के सैंक्शन के बाद
पिछले साल 12 दिन की लड़ाई, फिर 40 दिन की लड़ाई, फिर 13 दिन बम्बार्डमेंट। इतने से ईरान नहीं झुका। उनको तो लगता है कि जैसे आए और जैसे वेनेजुएला में कर लिया वैसे कर लेंगे। निश्चित रूप से वो इंस्टिंक्ट पे जो काम करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को, अपने कमांडर्स की अनदेखी करते हैं, अपने स्टॉक की अनदेखी करते हैं, तो मनमाफिक तो उनसे सारी चीजें नहीं होंगी ना। आज अमेरिका के अंदर उनके अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? पॉलिटिकल डिवाइड, पब्लिक ओपिनियन भी उनके अगेंस्ट जा रहा है। आखिर ये हालत क्यों आ गई है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वहां के राष्ट्रपति आज बेबस, हताश, निराश दिख रहे हैं। आईआरजीसी का कॉल क्या हकीम रजा इस पर, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम हमले करेंगे, हम न्यूक्लियर तौर पर नहीं सशक्त होने देंगे ईरान को। अभी तक वही कॉल है, लेकिन वार्ताओं के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने पक्ष रखा है। अभी जो बड़े दावे सामने आ रहे हैं, इंटेंसिटी पर बड़े बड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उन रिपोर्ट्स का अगर मैं हवाला दूं तो आप इस जंग को आगे कहां देख रहे हैं? क्योंकि चर्चा तो इस बाबत भी हो रही है कि दुनिया दो हिस्सों में ना बट जाए और डिप्लोमेसी के डोर्स भी दो तरफ ना घूम जाए। देखिए, आईआरजीसी और यहाँ पर पूरी मिलिट्री विंग सब एक ही बोल रहे हैं कि अमेरिका है ना, सिर्फ ताकत की लैंग्वेज जानता है, ताकत के दम पर आया है, ताकत की लैंग्वेज जानते, उसी लैंग्वेज में बात करना चाह रहे हैं। जैसे वो स्टेटमेंट दे रहा है तो ये चाह रहे हैं कि अगर ईरान ने कुछ हमले किए तो पूरे रीजन में स्टोनेज बना देंगे, यहाँ तक प्रिपेयर्ड है ईरान, पूरी तरह फुल्ली प्रिपेयर्ड है, रेडी है। अब उसको पता है एक ना एक दिन तो होगा, इसके लिए इसको ईरान चाह रहा है कि इस जंग को लंबी खींचे, क्योंकि अमेरिका को पूरी तरह जो अभी तो इकोनॉमिक पावर चाइना के पास चला गया, मिलिट्री पावर तकरीबन खत्म हो रहा है, तो इसमें ईरान चाह रहा है कि पूरी तरह, जो इससे पहले सुप्रीम लीडर ने बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि अभी जंग होगी तो रीजनल पूरे जो अमेरिका की ताकत खत्म हो जाएगा, जो यूनिपोलर सिस्टम है उसको मल्टीपोलर सिस्टम हो जाएगा। यही हो रहा है, यही होगा। बोलते हैं ना, एक चूंटी के पर फुटते हैं मौत की निशानी, तो अमेरिका का यही हाल है। हाँ, नहीं तो इसमें दावों जरूर में अमेरिका अब की हकीकत बर्बादी कितनी है। है? अनिल सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगी। अनिल सर, कई दफा चर्चा इस बाबत को लेकर हुई कि F-35 विमान जो थे, स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो थे, वो ईरान ने ध्वस्त कर दिए, ईरान ने खत्म कर दिए, बारूद के ढेर में तब्दील कर दिए। फिर अमेरिका इस पर कहता है कि वो तो खड़े विमान थे, जो एक्टिव भी नहीं थे, वो एक ऑब्जेक्ट के समान थे, उन्हें उड़ा देने से अमेरिका की साख कैसे चैलेंज हो सकती है? अब आपको लग रहा है क्या कि ये एक्चुअली में एक बहुत बड़े नेगेटिव ट्रेड के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए सामने आएगा? ये कोई है डेंट या नहीं? ये सिर्फ और सिर्फ दावों में प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है आपको? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके काफी जो हवाई जहाज थे वो ऑन ग्राउंड थे। जब मिसाइल अटैक शुरू हुए तो उनके टोटली अनप्रिपेयर्ड थे और वहां पे काफी डिस्ट्रॉय हुए। एयर टू एयर कॉम्बैट तो वे कुछ नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि उनके पास, ईरान के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं। तो कुछ मिसाइल्स के साथ जो एक आधा जो उसका गिरा है वो है, बाकी तो, और बाकी सारे मोस्टली ऑन ग्राउंड ही गिरे हैं। पर एक चीज मैं आपको और चीज एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, आज की डेट में एक बड़ा जो डर है, वो डर ये है कि ये युद्ध जो है अब अमेरिका और ईरान का नहीं हो। ये ईरान जिस हिसाब से अपने खाड़ी के देशों के खिलाफ चल रहा है, ये सारे खाड़ी के देश जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो बैक और कौन ये कर रहा है युद्ध ईरान हो को? चुकी है। इतना और बैक कौन कर रहा है ईरान को? ईरान को बैक करने का, देखिए, चीन है और रशिया है, वो तो बैक करेंगे ही। नहीं तो अभी तो मीटिंग हुई है, जेलेंस्की कह रहे हैं नहीं, इसमें कोई तस्वीर नहीं आई है। शी जिनपिंग से मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप ने, उस तरफ भी ये कहा गया कि नहीं, पक्ष है, शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। वो देखिए, कहने की बात और है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन जो है और रशिया जो है वो ईरान को इतने सालों से सपोर्ट करता आया है। रशिया जो है वो कैस्पियन सी से डायरेक्ट उसका जो है, जो बिल्कुल रास्ता है उधर, वो कोई उसको रोक नहीं सकता। और चीन ने तो अभी तो रेलवे लाइन भी जो है अपनी सारी सक्रिय कर ली है, जो उसके अंदर वहां से आती है, जो उसकी ट्रेन सीधा वहां से ईरान तक पहुंचती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो करते रहे हैं। और अभी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो सैटेलाइट इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो चीन ही दे रहा है उसको कि भाई कहाँ क्या है, क्या इसके। नहीं तो ईरान के पास तो कोई ऐसी सैटेलाइट्स है नहीं ना कि वो पता करे कि अच्छा जी किस हिसाब से। देखिए, जो मिसाइल का प्रिसिशन स्ट्राइक होता है, उसके लिए आपको उसकी गाइडेंस सिस्टम के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स देने तो आप ये कह रहे हैं कि चाइना चाहता है 1-on-1 फाइट कर ले,
बस इनडायरेक्टली इसे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये कोई दो राय नहीं है। चाहे चीन तो चाहता है, क्योंकि जब तक चीन का मकसद हल हो रहा है ना, क्योंकि अमेरिका देखिए चीन ताइवान के ऊपर नजर है उसकी, साउथ चाइना सी के ऊपर नजर है उसकी, और अब नेक्स्ट जो सुपर पावर बनेगा वो चीन ही बनेगा, क्योंकि और कोई देश ना, रशिया है उधर और अमेरिका आप देखिए। और मेरे बड़ी हिसाब बात से आप तो कह रहे हैं। 20 साल 15-20 साल के बाद अमेरिका बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि उसका डेट ही इतना हो जाएगा कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी सारी की सारी। आप देखिए अभी सारी इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाएगी, चाइना रह जाएगी। नहीं, चाइना के पास तो है ही, क्योंकि देखिए आप अब लोग जो है जितने देश हैं वो डॉलर से हट रहे हैं। आप ट्रेड जो है अपने करेंसी में कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, वो अपने करेंसी में कर रहे हैं, डॉलर छोड़ के वो यॉन में आ गए हैं। इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो डॉलर बड़ा खतरा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ईरान नहीं है, शी जिनपिंग बन गए, राइट? बिल्कुल, मैं ये तो शी जिनपिंग, ईरान देखिए, मेरा जो एक मानना है, ईरान का सबसे बड़ा एक जो गलती कर गया है वो ये है कि अमेरिकन बेसिस के ऊपर तो आपने अटैक किया तो किया, पर अगर आप जो बाकी जो देश खाड़ी के देश हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो भाग हो जाएंगे, शिया और सुन्नी, ये सबसे बड़ा डर है। और अगर ये हो गया तो फिर ये लड़ाई जो है, मतलब कि फिर तो फाइट टू फिनिश हो जाएगी, क्योंकि फिर शिया सुन्नी की जब लड़ाई जल्दी होगी से तो फिर रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, समय में बस जरा कम है। 10 देखिए सेकंड यहाँ पर जहां भी हमले कर रहा है, जॉर्डन में हो, बहरीन में हो, कुवैत में हो, वहां पर सब जगह देखिए पब्लिक पूरी तरह ईरान के साथ है, सिर्फ गवर्नमेंट अमेरिका के साथ है। तो यहाँ पर सुन्नी शिया का तो कुछ है ही नहीं, पूरी तरह आइडियोलॉजिकल आप जितना इस बात को रखिए हकीम रजा, लेकिन हकीकत यही है कि शिया सुन्नी वाला फैक्टर भी है इंपॉर्टेंट। आपकी ये तभी मुस्कान बता रही नहीं, है आप कि देख इसमें लीजिए, हकीकत जॉर्डन है। में कोई शिया नहीं है, जॉर्डन में कोई शिया नहीं है, 90% जॉर्डन में ईरान के साथ जॉर्डन में है। ना हो, लेकिन अब ये देख लड़ाई तो लीजिए। शिया सुन्नी की ही है, इस्लामिक उम्मा की ही है। नहीं नहीं नहीं, गाजा से शुरू, देखिए फलस्तीन में गाजा से शुरू हुई है जंग, वहां पर कोई शिया रहता ही नहीं है, जंग शुरू हुई वहां से ठीक है। है। ये मेन मकसद है, जड़ है, यानी कि अभी फलस्तीन है। जंग पर नए नए दाव आएंगे, और भी प्रतिक्रियाएं आएंगी, और भी दावे आएंगे, और भी रिपोर्ट्स आएंगे कि ये विध्वंस आगे बढ़ेगा या बयानों के जरिए या वार्ताओं के जरिए इसे सुलझाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।